हरे कृष्ण दंड प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु चरितमृत क्या हमारे विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज हम कृष्ण भक्ति के बारे में विचार करेंगे। किसी प्रकार यदि शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जीव में कृष्ण भक्ति की कामना जागृत होती है। फिर धीरे धीरे भगवत प्रेम को प्राप्त कर वह माया मुक्त हो जाता है। भागवत के 11.20.8 में भगवान भी कहते हैं, मेरी कथा में श्रद्धा रुचि रखने वाला तथा सांसारिक कृत्यों में राग द्वेष से रहित पुरुष मेरी भक्ति से सफलतापूर्वक भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। परंतु शुद्ध भक्त की महत कृपा के बिना संसिद्धि नहीं हो सकती। महत कृपा के बिना भगवत प्रेम तो दूर, संसार से मुक्ति भी नहीं हो सकती। यह सत्य भागवत में रहुगण भरत संवाद में श्री की स्वीकृति। अपनी तत्वानुभूति पर राजा रहुगण को विस्मित देख जड़ भरत ने कहा, रहुगण, महत कृपा अथवा भगवत कृपा के बिना भक्ति के परम फलस्वरूप भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो सकती। केवल शास्त्र विधि, संन्यास, विद्या त्याग, तपादि से नहीं होता। इसी प्रकार जब नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु ने भक्ति के प्रति उनके आकर्षण का कारण पूछा तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, जब तक भगवत भक्तों की चरण रस से अभिषेक नहीं किया जाता तब तक सब अनर्थों की निवृत्ति करने वाले कृष्ण भक्ति के पद का स्पर्श नहीं कर सकते। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि संपूर्ण शास्त्र पुनः पुनः शुद्ध भगवत भक्तों के संग पर बल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के संग का अवसर जीव की सर्व संसिद्धि का श्री गणेश करने वाला है। इसके अनुमोदन में भागवत में कहा गया है कि भगवत प्रेम के संग से प्राप्त होने वाले लाभ तथा आशीर्वाद अतुलनीय है। उनके समान स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति आदि कुछ भी नहीं। गीता में भगवान ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मां में विशेष सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, सदा सर्वदा मेरा चिंतन करते हुए मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो तथा मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त करोगे। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। भगवान श्री कृष्ण का यह स्पष्ट आदेश किसी भी वैदिक आदेश तथा विधि भक्ति से ही अधिक महत्वपूर्ण है। अवश्य ज्ञान प्राप्ति के लिए वैदिक विधान, कर्मकांड, यज्ञ, नियम, कर्म, ध्यान, योग तथा ज्ञान पद्धति आदि हैं, किंतु सदा मेरा चिंतन करते हुए मेरी भक्ति करो। श्री कृष्ण के इस आदेश को उनका अंतिम तथा चरम आदेश मानकर सबको पालन करना चाहिए। इस आदेश में पूर्ण विश्वास रखते हुए अन्य सब कार्य समाप्ति करके भक्ति में नियुक्त होने पर सफलता की प्राप्ति निश्चित होती है। भागवत में कहा गया है कि मुक्ति के अन्य साधनों को तभी तक करना चाहिए जब तक श्री कृष्ण के स्पष्ट आदेश में पूर्ण विश्वास न हो। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् और भगवत गीता का चरम निष्कर्ष यही है कि सभी व्यवहारों को त्याग कर अनन्य भक्ति करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट आदेश है। भगवान के आदेश पालन के सुदृढ़ निश्चय को ही श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धावान व्यक्ति को इस बात का दृढ़ विश्वास रखता है कि केवल कृष्ण भक्ति करने से कर्मकांड, यज्ञ, योग, ज्ञान आदि अन्य क्रियाओं का संपन्न अपने आप हो जाता है। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती।
भागवतम में कहा गया है, पेड़ की जड़ को सींचने से शाखा उपशाखा फलादि का पोषण अपने आप हो जाता है तथा उदर पूर्ति से सब इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति से अन्य सब स्वरूपों की पूजा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार भक्तों की 3 श्रेणियां। उत्तम भक्त वैदिक ज्ञान तथा उपरोक्त दृढ़ श्रद्धा से संपन्न होता है। उसमें अन्य सब जीवों को मुक्त करने की सामर्थ्य भी रहती है। मध्यम अधिकारी दृढ़ श्रद्धावान तो होता है किंतु शास्त्र प्रमाण नहीं दे सकता। कनिष्ठ अधिकारी वह है जिसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है किंतु जो क्रमशः भक्ति के अनुष्ठान से प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के भक्त तक पहुंच सकता है। भागवत में कहा गया है कि उत्तम भक्त सब जीवों में सदा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता रहता है। इस प्रकार उसे सर्वत्र केवल श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। मध्यम भक्त श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखता हुआ भक्तों से मैत्री, दीनों पर दया तथा अभक्तों से उपेक्षा का व्यवहार करता है। प्राकृत अथवा कनिष्ठ भक्त गुरु के आदेश अनुसार भक्ति अथवा परिवार की प्रथा के कारण पूजा अर्चना करता है किंतु उसे भक्ति के अथवा भक्त अभक्त के लक्षण का ज्ञान नहीं होता। ऐसे प्राकृत भक्त को यथार्थ में शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि भक्ति पथ पर चलते हुए भी उसकी स्थिति निर्णायक और सुरक्षित नहीं होती। यह निर्णय किया जा सकता है कि भगवान के लिए प्रेम, भक्तों से मैत्री, दीनों पर करुणा तथा अभक्तों के प्रति उपेक्षा का प्रदर्शन करने वाला शुद्ध भक्त है। भक्ति के साधन से ऐसा भक्त जीव मात्र को परम ईश्वर भगवान कृष्ण के भिन्न अंश रूप में अनुभव करता है। जीव जीव में उसे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इस प्रकार उसे कृष्ण भावनामृत सुलभ हो जाती है। इस स्थिति में वह भक्त अभक्त में भी भेद नहीं करता क्योंकि उसे सभी भगवत कृपा परायण दिखते हैं। भागवत में कहा गया है कि श्री भगवान में जिसकी निष्काम भक्ति है उस भक्त में संपूर्ण गुणों सहित सारे देव निवास करते हैं तथा जो हरि भक्त नहीं है वह सब प्रकार के सांसारिक गुणों से अलंकृत होने पर भी अवश्य भटक जाएगा क्योंकि वह विषयों के पीछे ही दौड़ता रहता। अतः भक्तिहीन प्राकृतिक गुण बिल्कुल निरर्थक और निस्सार है। भक्ति बिना सार नहीं।